अस्सलाम वालेकुम। क्या 2025 में आपको डीएसएलआर कैमरा बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई भी कैमरा आप इसलिए लेते हैं या तो आप उससे अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकें या वीडियोग्राफ़ी कर सकें। और बहुत कम कैमरा ऐसे आते हैं मार्केट में डीएसएलआर में जो हाइब्रिड होते हैं, जो फ़ोटो प्लस वीडियो दोनों के लिए अच्छे होते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि वीडियो के हवाले से आपको डीएसएलआर कैमरा बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा स्ट्रेट आंसर है, अगर आप वीडियो के लिए कैमरा बाय करें तो 2025 में तो आप बिल्कुल बाय मत करें। उसकी जो रीज़न है देखें, मिररलेस का जो ऑटो फोकस है वो डीएसएलआर से बहुत ज़्यादा फास्ट है। इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस डीएसएलआर मैच कर सकता ही नहीं है मिररलेस के ऑटो फोकस को। और मिररलेस में आपको आई ट्रैकिंग, एनिमल ट्रैकिंग, ह्यूमन ट्रैकिंग, बहुत टाइप की ट्रैकिंग देखने को मिलती है। और डीएसएलआर कैमरे में आपको इस तरह की कोई ट्रैकिंग देखने को नहीं मिलती। कुछ गिने चुने 2-3 मॉडल्स हैं जो 2021 में आए थे जिनमें आई ट्रैकिंग वगैरह के फीचर्स हैं, बट उनकी आई ट्रैकिंग उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू मिररलेस। इन टर्म्स ऑफ वीडियो मिररलेस आपको स्मूथनेस देता है कि आपने कोई भी वीडियो शूट करनी है, जस्ट आप अपने फ्रेम्स पे कंसंट्रेट करें, बाकी कैमरा खुद आपको फोकस करके देगा। कोई भी डायनामिक रेंज है वो आपको निकाल के देगा। अगर मैं डायनामिक रेंज की बात कर लूँ, मिररलेस ऐसे आए हुए हैं जिनकी डायनामिक रेंज 14 स्टॉप इवन के 15 स्टॉप तक चली जाती है। और डीएसएलआर से वीडियो में डायनामिक रेंज निकालना 14 स्टॉप इवन 15 स्टॉप एक बहुत दूर की चीज़ है। इतनी डायनामिक रेंज नहीं निकाल के दे सकते हैं डीएसएलआर कैमरा आपको एज़ कम्पेयर टू मिररलेस। अगर बात करूँ मैं कलर्स की, कलर्स अगर आप नॉर्मली देखेंगे ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे डीएसएलआर हैं जो आपको एनरा, एस लॉग या कुछ और ऐसे जो लॉग्स फॉर्मेट हैं उनमें शूट करने की आपको वो परमिशन देते हैं। मेरे हिसाब से बहुत गिने चुने कोई 1-2 डीएसएलआर होंगे जो आपको रॉ पे शूट करने की देते हैं फैसिलिटी। अगर बात करूँ मिररलेस की, एक बेसिक मिररलेस कैमरा भी है, उसमें भी आपको लॉग फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आप निकॉन की बात कर लें, एन लॉग, सोनी की बात करें, सोनी तो है डीएसएलआर पे काम करते नहीं है, उसमें एस लॉग, कैनन की बात कर लें तो सी लॉग। और बहुत कम डीएसएलआर हैं जिनमें आपको लॉग फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपको क्यों मिररलेस बाय करना चाहिए। और इवन कि अगर मैं बात करूँ लो लाइट परफॉर्मेंस की, लो लाइट परफॉर्मेंस मिररलेस की बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डीएसएलआर। बहुत से डीएसएलआर ऐसे नहीं कि लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उनकी लो लाइट परफॉर्मेंस जस्ट लाइक मिररलेस जैसी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं डीएसएलआर की, तो डीएसएलआर में आपको एक ही टेक्नोलॉजी देखने को मिलती रही है, एफएसआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। जबकि अब दुनिया जा रही है बीएसआई टेक्नोलॉजी पे। जितने भी मिररलेस आ रहे हैं वो बीएसआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। बीएसआई जो सेंसर है वो एफएसआई से मिनिमम भी 40-50% अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ लो लाइट। तो कोई भी ऐसा डीएसएलआर नहीं जिसमें आपको ना बीएसआई सेंसर देखने को मिलेगा। बात करें फ़ोटोग्राफ़ी की, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आपको डीएसएलआर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब बात करूँ मैं कलर्स की, जो कलर्स है ना डीएसएलआर के या मिररलेस के, आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ इम्प्रूव हुई है मिररलेस में कि उनमें ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को आपको मिल सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड पे या न्यूट्रल पे शूट करते हैं। बाकी अगर आपको जस्ट लाइक डीएसएलआर वाले कलर्स चाहिए ना तो आप वेवर्ड पे या किसी और कलर प्रोफाइल पे भी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोटली नेचुरल कलर्स चाहिए ना तो वो आपको ना मिररलेस में कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल जाता है कि थोड़े से ज़्यादा नेचुरल कलर्स मिररलेस आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है। स्किन टोन्स की बात करूँ, जो स्किन टोन्स है ना वो मिररलेस के थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू डीएसएलआर। मिररलेस में आपको पोर्ट्रेट, इंप्रेशन, बैलेंस, इवन के बहुत सारी और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि डीएसएलआर में मिसिंग है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा स्किन टोन में, बट लिटिल बिट कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाएगा। अब बात करूँ मैं डायनामिक रेंज की। डायनामिक रेंज जो फ़ोटो की है वो मिररलेस की या डीएसएलआर की वो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती फ़ोटो में, ठीक है। अगर आप सेम सेटिंग पे सेम लेंस के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, एक्सपोजर का फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल डायनामिक रेंज की बात करें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम फोकस की। फ़ोकस किसका अच्छा है? देखें, फ़ोकस मिररलेस का बहुत ज़्यादा अच्छा है। जस्ट मिररलेस आपने पॉइंट किया सब्जेक्ट की तरफ, आपका फोकस। जबकि डीएसएलआर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसको फोकस करवाना पड़ेगा। डीएसएलआर आपसे एफर्ट मांगता है कि भाई मुझसे फोकस करवाओ। तो अगर बात करूँ फोकस की, तो फोकस में बहुत ज़्यादा आगे है मिररलेस एज़ कम्पेयर टू डीएसएलआर। अब बात करूँ मैं ओवरऑल फ़ोटो की,
कि ओवरऑल फ़ोटो जब आप एक DSLR से लेते हैं या मिररलेस से लेते हैं, क्या आप बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये DSLR की है ये मिररलेस की? नहीं कर सकते आप डिफरेंशिएट, क्योंकि फ़ोटो में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता। लेकिन अगर आप बात करूँ मैं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की, तो मिररलेस की जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है उनके 120 FPS तक पहुँच गई है JPG में, और रॉ में 20 FPS 30 FPS इलेक्ट्रॉनिक शटर पे भी आपको देखने को मिल जाता है, जबकि DSLR जो लिमिटेड है वो 8 FPS या 10 FPS तक ही लिमिटेड है। अगर आप कंटिन्यूस शूटिंग की बात करेंगे तो मिररलेस कहीं ज़्यादा आगे है। अब लो लाइट परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी है? देखें, अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो ओबियसली मिररलेस की थोड़ी सी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू DSLR, बट DSLR से काफ़ी हद तक अच्छी है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की कि आप DSLR किन को लेना चाहिए, देखें अगर आपका बजट लिमिटेड है तो फिर आप DSLR ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत से भी ऐसे DSLR कैमरे हैं, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे 610 750 निकॉन में, 780 850 तो अभी तक बीस्ट है, बहुत अच्छी आपको फ़ोटो निकाल के दे रहा है। इसी तरह कैनन की बात करूँ 50 Mark 4 60 Mark 2 और से भी बहुत से ऐसे अच्छे कैमरे हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपका बजट कम है तो आप DSLR से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं। अगर आप वीडियो प्लस फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप DSLR लें, क्योंकि अब मिररलेस बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर आप किसी सेम फील्ड में काम करें, किसी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे एक बंदे के पास मिररलेस है, एक के पास DSLR है, ओबियसली उसका जो काम है वो फास्ट होगा, और आप जितनी देर में वो 10 फ़ोटोज़ ले लेगा उतनी देर में आप एक फ़ोटो ले लेंगे DSLR से। तो इसलिए अगर आप अपने काम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मिररलेस पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कुछ सिनेरियोज़ में, ठीक है। अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप DSLR पे स्टक रह सकते हैं। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, या किसी भी टाइम के रन एंड गन शूट्स करते हैं, तो तब तो आपको ओबियसली मिररलेस लेना चाहिए, क्योंकि DSLR में आप उतनी कैपेबिलिटी बची नहीं है कि वो आपको अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करके दे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।